हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिजली विभाग मॉडल सेट 8 फुल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कावेरी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। कौन कुंड से निकलती है? नर्मदा कुंड से निकलती है। अपनी यात्रा के समाप्त करने से पहले यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। यह गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरी तरह से भारत में भीतर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की रेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सम्राट अशोक निम्नलिखित में किस राजवंश के शासक थे? तो मौर्य वंश से। अशोक मौर्य राजवंश का सम्राट थे जिसने लगभग भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने के अधिकार होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 137। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। धीरूमलाई नायकक्कर महल निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? धीरूमलाई नायकक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई मदुरै में स्थित है। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में किस वर्ष में किए थे? तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति किए थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रेऑन के रूप में भी जाना जाता है, जो ओजोन परत के टूटने का कारण बनता है। ओजोन परत सूर्य के परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन मंडल का, किस मंडल का हो जाएगा उत्तर? ओजोन मंडल का। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? शहरीकरण पूछ रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की प्रतिशत 11.3% है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर सही है। श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई सही है। बांगरा सिंचाई योजना बांका में नहीं, मुंगेर में है। बांगरा सिंचाई योजना कहाँ में है? तो मुंगेर में पड़ता है। कहाँ में? मुंगेर में। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? 3, 7, 16, 41, 90.380। देखिए, तो 3 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा? 7। उसके बाद क्या है? 3 के बाद 7 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 9, 7, 16। उसके बाद 9, 16, फिर 16 में 5 के स्क्वायर जोड़ा है
तो 5 का स्क्वायर 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। ठीक इसी प्रकार 90 और प्लस अभाज्य संख्या के वर्ग किया था 7 के बाद कितना होगा, ये 7 के बाद 11, तो 11 के स्क्वायर करके जो रहता है 11 का स्क्वायर 121 और 90 211, 211 इस पैटर्न पे अभाज्य संख्या के वर्ग और इधर अभाज्य संख्या को बढ़ा रहा है, तो राइट आंसर कितना होगा 211। उस संख्या का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित नहीं है जैसे अन्य संख्या युग्म से संबंधित नहीं है। 12 का कहता है देखिए 25 25 7 8 56 3 चौको 12 द्वितीय 6, तो इसमें संख्या 5 25 को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्म में पहली संख्या उसके एक अधिक गुणनफल करके बराबर है। 7 8 56 3 चौको 12 द्वितीय 6, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। एक कोड भाषा में स्किल को 72 लिखा जाता है, तो कैरियर कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबको क्या किया गया है कि नंबरिंग करके घटा दिया गया है, तो इसको कर लीजिएगा 13 के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा 112। घेटुला उसी प्रकार सुअर से संबंधित है, घेटुला उसी प्रकार सुअर से संबंधित है जिस प्रकार बिलौटा किससे संबंधित है। तो देखिए सुअर के शिशु को घेटुला कहा जाता है, सुअर के बच्चा जो शिशु होता है उसे घेटुला कहा जाता है। उस पर बिल्ली के बच्चों को बिलौटा कहा जाता है, बिल्ली के बच्चा को बिलौटा कहा जाता है। गाय के बच्चा को बछड़ा कहा जाता है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित संख्याओं के बीच संबंधित है। देखिए 2 को 4 बार गुना कीजिए तो कितना आएगा 16, और 16 में 2 से गुना कीजिएगा तो 32 आएगा। उसी प्रकार आपको अगला ढूंढना है, तो 4 के 4 बार गुना कीजिएगा तो 256 आएगा, और 256 को दुगुना कीजिएगा तो 512 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कुत्ता बिल्ली पालतू, तो देखिए पालतू के अंतर्गत कुत्ता आ जाएगा और बिल्ली आ जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन होंगे 3। 16 का क्या हो जाएगा 3। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगा। इस पैटर्न को पूर्ण करने वाला आकृति को ढूंढना है, तो देखिएगा कौन सा आकृति होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यही पूर्ण करेगा क्योंकि इसी भांति 3 3 तो उसे हाँ वही होगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है तथा एक भिन्न है, उस असंगत को चयन कीजिए। तो 18 को चयन करना है बाघ हाथी शेर। देखिए बाघ हाथी शेर सभी जानवर हैं जो चिड़ियाघर में रहता है, तो चिड़ियाघर असंगत हो गया। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदल देना चाहिए। तो अगर आप कौन संख्या के स्थान को बदल दीजिए, स्थान को बदलना, इसमें स्थान को बदलने के दिया है, किसी में चिन्ह को बदलना है, तो सर आप जैसे 4 और 4 के जगह 3 कीजिए, 3 के जगह 4 कीजिए, 4 के जगह 2 कीजिए और 2 के जगह 4 कीजिए, तो इस प्रकार आप बदलिएगा तो 5 और 2 को बदलने पर 5 और 2 को बदलने पर राइट आंसर आपको आएगा 4, 5 और 1 को बदलने पे आएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आकृति आएगी। 20 देखिएगा, तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदी देखिएगा, कनक कनक से 100 गुनी माद मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार है। कौन सा शब्द
शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 22 का हो जाएगा अप्रत्याशित। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? तो 23 का अलंकार पूछ रहा है। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म है। तो इसमें जो हो जाएगा उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होता है? तो श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार होता है। श्रृंगार, श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में कर्म के अनुसार होता है। क्रिया में कर्म के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अंग्रेजी देखिएगा, 26 के 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 27 देखिएगा, 27 के ह्यूमिलिटी होगा। 28 देखिएगा, 28 के क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 देखिएगा, लाइट इज डॉडर देन साउंड, तो यहाँ पे फास्टर देन साउंड होगा। द मैन फॉर द परपोज द नीवर डिड व्हाट द वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, 30 के पूछ रहा है। तो 30 के इम्प्लो हो जाएगा। तो इम्प्लॉयड ना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ईटेड। देखिएगा, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड से क्वेश्चन रहता है तो रहता है। तो 31 का कंट्रोल प्लस बेज डाउन, कंट्रोल प्लस बेज डाउन, ऑप्शन नंबर 4। बताएं कि एमएस वर्ड से संबंध में बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटन होता है। ये बात सही है। जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन फॉर एड्रेस को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 33 नंबर का। तो 4 एड्रेस के 3 डॉट सिंबल का उपयोग किया जाता है, 3 डॉट का उपयोग किया जाता है। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड को शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड दस्तावेज में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों में जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? रिप्लेस, फॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर, चेंज केस। तो 35 की क्या हो जाएगा? तो चेंज केस नजर दिखाई देता है। क्या देता है? चेंज केस। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान चेंज केस विकल्प नहीं है? तो एमएस वर्ड में चेंज केस विकल्प इस प्रकार होता है। वाक्य का मामला चयनित पाठ में किया जाता है। तो 36 का जो आंसर होगा राइट आंसर पास्कल केस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? 37 के बताइएगा। तो SMTP। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है?
SMTP। जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में आपको क्या दिखाई देता है, जो पूछ रहा है, तो टाइटल बार दिखाई देता है। उसे टाइटल बार कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। सेल A5 में एक फार्मूला A3 प्लस B4 है। तो यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाए तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? तो फाइल में फार्मूला होगा A3 प्लस B4, A3 प्लस B4 ही फार्मूला होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? 40। MS एक्सेल का फार्मूला परिणाम क्या होगा? तो 40 का बी आंसर होगा 127। टेक्निकल, अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा यहां से टेक्निकल क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित धारा तरंग 100 ओम के प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो रहा है, उस प्रतिरोध के सापेक्ष ऊर्जा खपत कितनी होगी? देखिए ये जो धारा बह रहा है ना, दिया गया तरंग सावतुठ तरंग है जिसको आई मैक्स वैल्यू जो है 9 एम्पियर है, 9 एम्पियर। तो आपको आर निकालना होगा, आर वैल्यू क्या होगा? तो आर वैल्यू बराबर फॉर्मूला होता है IM बटा √3। तो IM कितना दिया है? 9। तो 9 बटा कितना हो गया? √3। तो √3 को जब हल कीजिएगा तो आएगा 3√3। कितना आएगा? 3√3। अब यहां से फॉर्मूला लगाइएगा। एक फार्मूला होता है P बराबर I²R। तो यहाँ पे P का मान दीजिएगा 3√3 के स्क्वायर गुने R का मान कितना आया था? तो R का मान इसमें लिया जाएगा, ये तो आपको R का मान आया, I का मान, और 10 एम्पियर की 100 एम्पियर है तो उसका जब मान आएगा तो 10 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 तिया 27 गुने 10, तो 9 तिया 270 वाट आएगा। कितना आएगा? 270 वाट आएगा। श्रेणी RL परिपथ में, RL परिपथ में मतलब प्रतिरोध और कुंडली है। देखिए ये सर प्रतिरोध है और ऐसे ऐसे घुमाती से कुंडली है सर। तो परिपथ में IT बराबर इतना है तो साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, ओमेगा L बराबर 1 ओम हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान निकालिएगा यहाँ से। तो एक फाई बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ओमेगा L बटा R। तो W 1 एम्पियर दिया हुआ है तो W 1 एम्पियर हो जाएगा 1 गुने 1, तो 1 एम्पियर होगा। न्यूमेरिकल का एक अलग से फॉर्मूला बनाएंगे। स्किन प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है 43। स्किन प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए एक समान चालक से होकर, चालक के सतह के पास से होकर, चालक को मध्य कोण से होकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चालक के सतह के पास से होकर, चालक के सतह से पास से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है। जटिल पारगम्यता के कारण तरंग में क्षय होती है क्योंकि 34। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन में डायपोलर रिएक्शन व कंपन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन व रिएक्शन मुक्त स्पेस आवेश में होता है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन व डायपोलर के संबंध में होता है।
बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन व रिएक्शन मुक्त स्पेस में होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जटिल परावर्तन का एक क्षय होता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन व रिएक्शन मुक्त स्पेस आवेश में होता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? 45। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुण इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो इंसुलेटिंग पदार्थ का गुण जो है उच्च इंसुलेटिंग प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेट होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक स्वभाव का नहीं होना चाहिए, निम्न डिसिपेशन फैक्टर होना चाहिए, निम्न पारगम्यता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 45 के उच्च परम्पर प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। वह तापमान जिसमें कम होने पर पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 46। तो नील तापमान कहा जाता है। ऐसा तापमान जिससे ज्यादा तापमान बढ़ने पर एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पारामैग्नेटिक हो जाता है, उसे नील तापमान कहा जाता है। सेलों से ज्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें किसमें जोड़ा जाता है? सेलों से अधिक वोल्टेज खींचने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ देना चाहिए? तो सेलों से अधिक वोल्टेज खींचने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है। इसकी संरक्षित क्षमता की वृद्धि करने में, उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाने रखने में, सल्फेशन को रोकने में, बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। तो स्टोरेज बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की मदद मिलती है बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए, बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए। यदि 15 ओम, 18 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं तो उसे डेल्टा कनेक्शन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हम सूत्र लिख देते हैं, इसे ज्ञात कर लीजिएगा। R12 बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R1 गुने, अच्छा लॉन्ग चल गया, देखिएगा जिसका निकालना है तो यहाँ पे 3 गो है तो R12 से शुरू, R13 फिर R23 से ऐसे शुरू होता है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 गुने R2 बटा R3 होता है। और ये जो मान दिया हुआ है R1 है, R2 है, ये R3 का मान दिया हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे रखिएगा तो होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा इसका 312 ओम। अब 312 ओम के साथ इस ऑप्शन में और क्या होगा? तो सभी को निकालने पे आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो शुद्ध लोहा विद्युत चुंबकीय के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो शुद्ध लोहा, मतलब पोल बॉडी या योक के साथ ढाल दिए जाने वाले, लेकिन मशीनों में जो सूज होता है उसके लिए लोहा, शुद्ध लोहा होना चाहिए। एक डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य क्या है? एक डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य क्या है? तो देखिए, चुंबकीय ध्रुवों का हिस्सा होता है, चुंबकीय ध्रुवों का हिस्सा होता है, चुंबकीय ध्रुवों का हिस्सा होता है जो फील्ड वाइल्स को सहारा देता है, जो फील्ड क्वाइल्स को सहारा देता है और एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों सही है सर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल में से जुड़ी हुई है।
किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से किस क्रम में जुड़ी होती है? तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को चलाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसकी गति खतरनाक हो जाती है, इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाती है, यही कारण से सर। डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं, मतलब नियत फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। डीसी शंट मोटर को क्या कहा जाता है? नियत फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, किसी डीसी शंट मोटर में टर्मिनल को वोल्टेज को आधा कर दिया जाए और टार्क समान बना रहे तो क्या होगा? 55। तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगी, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगी। 0.8 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध वाले 220 वोल्ट डीसी मोटर 25 एम्पियर के आर्मेचर करंट को खींचती है, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? 56 का। तो विद्युत वाहक बल का मान आपको V में से IR को घटाइएगा तो 220 वोल्ट में से आपको निकालना होगा ओम का नियम से, तो 25 8 220 ओम वहां से, तो 220 वोल्ट में से 20 वोल्ट घटाइएगा तो 220 वोल्ट आएगा सर। अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 57 का। तो वोल्टेज रेगुलेशन का। ट्रांसफार्मर को के काम करने का सिद्धांत निम्न में से किस पे आधारित है? तो ये फराडे के नियम पे आधारित है सर, फराडे के नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्रोड का आकार निर्भर करता है किस पर? तो आवृत्ति पे। ट्रांसफार्मर क्रोड का आकार निर्भर करता है उसके आवृत्ति पे। ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज आवृत्ति एवं अधिकतम फ्लक्स घनत्व के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी निर्धारित इनपुट वोल्टेज व आवृत्ति पर यदि समतुल्य त्रिज्या ट्रांसफार्मर के क्रोड की आधी कर दी जाए तो किस फैक्टर से प्राइमरी के टर्न की संख्या में परिवर्तन किया जाए कि नो लोड धारा एक समान होगा? तो 2 सर, आंसर क्या हो जाएगा? 2। डीसी मशीन में समान स्लॉट्स तथा धारा आर्मेचर चालक से प्रवाहित हो तो किसमें उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? 61। तो देखिएगा, लैप बाइंडिंग में कुल ब्रश की संख्या ध्रुवों की संख्या के समान होती है। लैप बाइंडिंग में कुल ब्रश की संख्या ध्रुवों की संख्या के समान होती है और ब्रश क्वाइल साइड से जुड़ी होती है जो तत्क्षणिक रूप से ध्रुवों के बीच होती है। साथ ही यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर वेव बाइंडिंग हो जाएगा सर। बोलते हैं वो लिखते चलिएगा, हो सकता है तो। अगर इसका सोल्यूशन चाहिएगा तो बोलिएगा, हम भेज देंगे अपना टेलीग्राम पे, वहां से आप इसको देख लीजिएगा या उतार लीजिएगा। लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सैद्धांतिक ध्रुवों की संख्या से क्या होती है? तो लैप बाइंडिंग में हमेशा क्या होता है? एक समान होता है। न्यूनतम कुंडलियों की संख्या 400 वोल्ट 6 ध्रुव लैप बाइंडिंग से जुड़ी हुई है। बाइंडिंग से डीसी मशीन से कितनी होगी यदि अधिकतम कम्यूटेटर सेगमेंट को आच्छादित कर देता है? 63 का। तो देखिए, श्रेणी में जुड़े कुंडलियों की संख्या 400 बटा कितना होता है? कुल कुंडलियों की संख्या बटा 15 होता है, तो 26.67 मतलब 27।
तो न्यूनतम कुंडलियों की संख्या, श्रेणी में जुड़े कुंडलियों की संख्या, उन्हें पथ की संख्या होता है। तो 27 गुने 6, तो 27 में 6 से गुना कीजिएगा तो 162 आएगा। तो 162 नहीं है तो कितना होगा, क्योंकि 26.67 था तो बढ़ा के लिए थे 27, तो कम करके लेंगे 127, 60 होगा। अल्टरनेटर में 5 थे हार्मोनिक वोल्टेज को हटाने के लिए, अल्टरनेटर में 5 थे हार्मोनिक वोल्टेज को हटाने के लिए कुंडली को कितने कोण से शॉर्ट पिच्ड किया जाता है, 64 का। तो 5th हार्मोनिक को हटाने के लिए आपको बताएं तो बीटा बराबर 180, बीटा बराबर 180 बटा हार्मोनिक होता है, तो हार्मोनिक 5 है तो 180 में 5 से भागा दीजिएगा तो 36 आएगा, 36 डिग्री होगा सर बीटा। सिंक्रोनस जेनिथ में कन्वेंशनल रोटर वाइंडिंग की अपेक्षा विभाजित रोटर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो अल्टरनेटर में विभाजित वाइंडिंग रोटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह ज्यादा डैम्पिंग प्रतिरोध प्रदान करता है। तो 65 के ऑप्शन नंबर बेहतर डैम्पिंग होगा, बेहतर डैम्पिंग होगा। एक पावर ट्रांसफर को ठंडा करने का समान तरीका क्या है? एक पावर ट्रांसफर को ठंडा करने के लिए समान तरीका क्या है? तो एयर ब्लास्ट कूलिंग के तहत इसे ठंडा किया जाता है, एयर ब्लास्ट कूलिंग के तहत इसे ठंडा करना चाहिए। पावर ट्रांसफर को ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग की सहायता लेनी चाहिए। इसकी क्षमता 200 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। सिंगल फेज संधारित्र में यदि संधारित्र लघु पतित हो जाए तो क्या होगा? यदि सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर की रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य फेज अंतराल 30 डिग्री नहीं हो पाता है, इस प्रकार प्रारंभ शुरू नहीं होगा, इस प्रकार वह शुरू नहीं हो पाएगा, मतलब प्रारंभ नहीं होगी। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर चाल वाइडेज और घर्षण द्वारा समिति होती है, वाइडेज और घर्षण द्वारा समिति होती है। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टार्टर बने होते हैं, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टार्टर बने होते हैं तो लेमिनेटेड कोर का। इनमें से कौन सी मोटर में परिवर्तित करने के लिए बांह प्रतिरोधक बनाया जा सकता है? तो सर्पी बलय प्रेरण मोटर। एक सिंगल स्टेप 8 फेज बहुध्रुवीय परिवर्ती प्रति स्तंभ स्टैंड मोटर में 6 रोटर दंत है, तो उसे प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए, तो 15:24 होगा। स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग को कम नहीं करता है, तो डोल को कम नहीं करता है। समान उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में तुल्यकालिक मोटर की क्षेत्र में पावर फैक्टर पीएफ मतलब पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक समान ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है जब ताम्र हानियां लौह हानियां के बराबर होती है। ताम्र हानियां लौह हानियां के बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है, जब भार क्या होता है?
तो प्रतिकारी कुंडलन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां लोड में अधिक परिवर्तन होता है और बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। एक दिष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है 76। तो डीसी मोटर कहा जाए दिष्ट धारा मतलब डीसी मोटर सीरीज मोटर का प्रयोग मुख्य रूप से वहां करते हैं जहां मशीन का उच्चतम बला घोरने की आवश्यकता होती है, और जैसे क्रेन होइस्ट में, रेलवे में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो 76 के क्या हो जाएगा, क्रेन और होइस्ट में प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण देता है 77। तो डीसी शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण स्थिर केवी ड्राइव देता है, केवी ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर किलोवाट ड्राइव हो जाएगा। अल्टरनेट्स में मौजूद हार्मोनिक्स किसे परिवर्तित करता है 78। तो 78 का हो जाएगा कॉर्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर। टेप रिकॉर्डर के लिए आप किस सिंगल फेज मोटर का प्रयोग करेंगे? 79। तो टेप रिकॉर्डर के लिए सिंगल फेज हिस्टेरिस मोटर का उपयोग करते हैं। स्लिप रिंग एवं ब्रूस निम्न में से किसमें पाए जाते हैं 80। तो बॉन्ड स्टोर में। दिशात्मक रिले निम्न में से किसके प्रवाह पर निर्भर करता है 81। तो ऊर्जा पर निर्भर करता है। 82 ड्रम टाइप आर्मेचर बाइंडिंग के बैक एवं फ्रंट पिच में क्वाइल साइड के रूप में होता है, दोनों विषम होता है। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है 83। तो उत्पन्न वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, ताम्र बचत के लिए और शीतलन बेहतर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा बाह परिपथ को अल्टरनेटर के माध्यम में कैसे दी जाती है 84। तो अल्टरनेटर का स्टेटर से धारा बाह लोड को कार्बन ब्रश के द्वारा प्रदान की जाती है। अत्यंत बेहतर उचित चाल थर्मल नाभिकीय एवं जल ऊर्जा के संयंत्र की जनित्र होगा कि जनरेटर की क्रमशः क्षमता पूछ रहा है। तो 85 के बताइएगा। तो ताप व नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, साथ ही यह उच्च गति पर चलती है। तो 85 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्मेचर वाइंडिंग एक ऐसी हिस्सा है जिसमें विद्युत वाहक बल मुख्य रूप व कार्यकारी फलक से उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर जोड़ा जा सकता है 87। तो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सभी ट्रांसफार्मर को प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेस डिफरेंस सेम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर का फेस अनुक्रम समान होना चाहिए। वोल्टेज रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इनमें से क्या हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर समांतर क्रम में। ऊर्जा मीटर के मंद गमन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मंद गमन का घूर्णन गति प्रतिवाद होना। एक श्रेणी क्रम में संयोजित एसी परिपथ 89। एक श्रेणी क्रम में संयोजित एसी परिपथ के एक शुद्ध संधारित्र के चारों तरफ 12 वोल्ट का वोल्टेज है तथा शुद्ध प्रतिरोध के चारों तरफ वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो आपूर्ति वोल्टेज क्या होगा 89। तो 13 वोल्ट होगा सर। V बराबर रूट अंदर V² प्लस VL² होता है। तो 12² प्लस 5² बराबर 169 को, तो 13 वोल्ट होगा सर।
प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? 90। तो प्रकाश व्यवस्था को योजना बनाते समय विचारणीय तथा परिवर्तन गुणांक पर विचार नहीं किया जाता है। तो 90 के परिवर्तन गुणांक पर विचार नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सी सजावटी लाइटों में अनुप्रयोग तकनीक है? 91। तो 91 को हो जाएगा टेस्टिंग लैब के साथ सर्किट में सप्लाई की जांच तकनीक है। निम्न में से कौन से परिपथ भंजक EHT अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो SF6 गैस परिपथ भंजक। ग्रीन नोव MCB का डॉट में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है? 93। तो 93 के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? लाइटिंग सर्किट। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भूसंपरण का इस्तेमाल किया जाता है? 94। तो 660 वोल्ट से कम। घरेलू उद्देश्य में निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? 95। तो 13 कोऑर्डिनेट नोट हो जाएगा। एक लेबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, यह कितने तारों से बना हुआ है? 97। देखिए, यदि तार पर 7/20 अंकित है तो ऊपर का अंश यह बताता है कि इसमें कितने छोटे छोटे तार प्रयोग किए गए हैं। नीचे लिखा यह बताता है कि इसका व्यास कितने गेज का है। तो गेज अंकों में जितना बड़ा होगा तार का व्यास उतना ही छोटा होगा तथा सबसे छोटा व्यास 36 गेज का होता है। तो इसमें यह कितने तारों से बना हुआ है? तो ऊपर लिखा हुआ तार की संख्या बताता है, तो 7 होगा सर। घरेलू वायरिंग में एल्वो का उपयोग तार की दिशा में तो कितने डिग्री को बदलने के लिए किया जाता है? तो 90 डिग्री समकोण बदलने के लिए किया जाता है। एल्वो यांत्रिक एवं विद्युत कार्य के उपयोग में लाया जाता है। जो मोड़ या घुमाव जो एल्वो ना तो वो 90 डिग्री पर होता है। घर में वायरिंग करते समय एल्वो का जो प्रयोग होता है वो 90 डिग्री पर घुमाव होता है सर। डीसी मशीन में स्लॉट बेजेस से निर्मित होता है 98। तो तंतु सर। 99 देखिएगा 2 डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है प्रेरित वोल्टेज से 99। तो यह बढ़ेगी सर, क्या होगी? बढ़ेगी। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और वह 300 वोल्ट पे 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% है तो मोटर की अश्व शक्ति कितना होगा? 100 का। तो ऑप्शन नंबर 5.7 HP अश्व शक्ति होगा। तो सर इस वीडियो को जो अगर पूरे आप देख रहे हैं तो बताइएगा कि टेक्निकल का अलग पार्ट लाया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जाए PDF की सहायता से लिख के, तो मैं आपको बिल्कुल YouTube पे पार्ट बाय पार्ट करके 18 चैप्टर पढ़ा दूंगा। और अगर आपको अलग अलग सेट का टेक्निकल अलग पार्ट बाय पार्ट चाहिए तो बोलिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको थ्योरी अलग पढ़ाएंगे और सेट बाय सेट अलग कराएंगे। टेक्निकल अलग, हिंदी रीजनिंग और कंप्यूटर और 10 GK का अलग वीडियो बनाएंगे ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रोवाइड मिल सके। तो अच्छा लगता होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।